यार मेरा इंडिया वाले दोस्तों से एक सवाल है, आपके ख्याल में क्या संजू सैमसन को एक मौका और इस वर्ल्ड कप में मिलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार स्टॉप ऑर्डर में जो ईशान किशन भी फॉर्म में है, अभिषेक को ही खेलना चाहिए आगे? ये मैं आपकी ओपिनियन जान रहा हूं कि अभिषेक को खेलना चाहिए या संजू सैमसन को खेलना चाहिए एज अ बैट्समैन, क्योंकि विकेट कीपिंग ईशान किशन कर रहे हैं। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभिषेक शर्मा बहुत क्लास, बड़ी जबरदस्त धुलाई कर रहा है, बड़े उसने दुनिया को डरा के रख दिया, लेकिन जो 3 अंडे आए तो एक जहन में ये भी आता कि क्या वो अंडर प्रेशर तो नहीं आ गया, क्या वो साइकोलॉजिकली जो प्रेशर है क्या उसको मजीद तंग तो नहीं करेगा आगे के मैचेस में। दूसरी तरफ संजू सैमसन को भी चांस मिला, लेकिन जब खेलता है संजू सैमसन एफर्टलेस छक्के ऐसे मारता है और वो खूबसूरत है, प्यारा लगता है खेलते हुए। लेकिन एक मसला यार भाई साहब मुझे समझ नहीं आया। अब संजू सैमसन की आप क्रिकेट अब गौर से देखो ना, उसके पास बड़े शॉट्स है, बहुत शॉट्स है विकेट के चारों तरफ, खेलता है तो यार आंखें दंग रह जाती हैं कि ये मतलब ये प्लेयर तो होना ही चाहिए टीम में। लेकिन यार एक बात समझ नहीं आती, ये कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? 2024 में शायद उसने 300 किए थे ना, अगर मैं गलत नहीं हूं, 24 या 25 में। तो हमने कहा यार अब ये सही फॉर्म में, अब ना इसने रिदम पकड़ लिया, अब ये बाहर नहीं होता। लेकिन फिर वही काम कि वो उसके बाद संजू सैमसन फिर से वो इनकंसिस्टेंसी आ गई। यानी वो शॉट खेलता है तो यार एक क्लास नजर आती है, लगता है यार ये है ही इंटरनेशनल लेवल का, मतलब ये सब आउट क्लास टैलेंट है। लेकिन समहाउ यार वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा, और वही इंतजार होता है कि शायद इस इवेंट में चल जाएगा, शायद इस इवेंट में किसी बड़े मैच में चल जाएगा, और शायद से लेके यकीन तक, यानी ये कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी कि यार maybe he can deliver at this stage and there is a confidence on a batter that he will deliver। इसके बीच में कि संजू सैमसन फंसा हुआ है। और क्वालिटी तो है, मैं उसको ये रेट करता हूं कि अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेले तो दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक को वो पीट सकता है, ये उसकी क्वालिटी है। हाँ वो पीटता क्यों नहीं है ये क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो। उसकी मुझे लगता है कि यार उसकी ना थोड़ा सा टेम्परामेंटल इशू है, उसकी शॉट सिलेक्शन का मसला है। शॉट्स उसके पास बहुत है, लेकिन किस गेंद पे क्या शॉट खेलना ना, यहां वो मिस्टेक कर जाता है। अगर जिस दिन उसने खुद पे ये काम कर लिया या किसी कोच ने उस पर काम कर लिया, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक। 2015 में उसका इंटरनेशनल में अगलत नहीं होता अगर पहला उसने डेब्यू किया था, ठीक है, पहले बड़े प्लेयर थे, सहवाग थे, गौतम गंभीर थे, पहले शायद उस वक्त तो नहीं होंगे, फिर धवन आ गए, बहुत सारे ओपनर उस वक्त इंडिया के पास थे, वक्त के साथ परमानेंट ओपनर थे, तो जगह नहीं बनती थी। फिर रोहित ओपन पे आ गए, जाहिर है वो एक बड़ा एस्टेब्लिश और बड़ा नाम था, बड़ा प्लेयर था, और डिफरेंट ओपनर्स बीच में साथ में रहे, तो उस सब के बीच में इसकी जगह नहीं बन रही थी। लेकिन जब उसको बीच बीच में मौके भी इंडिया देता रहा, कुछ बायलैटरल्स में उसको मौके देते रहे, छोटी सीरीज में देते रहे, लेकिन उतना फ्लरिश नहीं करता जितना करना चाहिए था। लेकिन 2024 के बाद जो उसने 100 किए थे ना, उसके बाद उसका ऐसे मतलब खेलना वो थोड़ा सा समझ से बाहर है। अब ये है कि या तो अभिषेक शर्मा के साथ ही जाएं, या फिर एक चांस लेके, क्योंकि 3 मैच इंडिया के बाद वैसे भी इतनी बैटिंग है कि यार कोई एक अदद ना भी करे तो बाकी वाले कवर कर लेते हैं। और ईशान किशन आपके पास है, सूर्य कुमार आपके पास है, तिलक वर्मा आपके पास है, हार्दिक पांड्या आपके पास है, शिवम दुबे आपके पास है, अक्षर पटेल आपके पास है, रिंकू सिंह आपके पास है। मतलब एक से एक बड़ा स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, और इंडिया ने बड़े जबरदस्त प्लेयर इकट्ठे कर लिए हैं। अब इंडिया खुद बुरा खेले तो खेले, लेकिन उनको बाहर कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको कहूं, जितने बड़े नाम इंडिया के पास है ना, सारे मतलब हाई स्ट्राइक रेट वाले बड़े अटैकिंग प्लेयर, उस तरह डोमिनेट अब तक इंडिया ने नहीं किया। ये एक वरिंग साइन है। मतलब ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने फंसा लिया था मैच में, वो सूर्य कुमार इनिंग्स ना खेलते तो फिर तो इंडिया एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में था। और मेरे ख्याल है दूसरा मैच नमीबिया नीदरलैंड्स के खिलाफ भी था, वो भी मतलब ऐसे नहीं हुआ, वो भी मैच आखिरी ओवर तक लेकर गए, मतलब कि वो डीप लेकर गए गेम को। डोमिनेंस ये होती है कि आपने 150 किया हो, 180 किया हो, अगली टीम को 100 के अंडर आप आउट कर दें, ऐसा नहीं हुआ है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, इट मींस कि इंडिया की बॉलिंग में प्रॉब्लम है। मतलब फास्ट बॉलिंग पेनिट्रेटिव नहीं है, आपकी बॉलिंग में समहाउ डिलीवर नहीं कर रही है। और मुझे ये लगता है कि भाई इंडिया का जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है वो बुमराह और आपके स्पिनर्स के ऊपर है। आप ये सोचो कि अगर बुमराह किसी मैच में अवेलेबल नहीं होता, इंजर्ड हो जाता है, तो फिर भैया बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल यह है कि बॉलिंग जो इंडिया की है ना, अगर आप प्रिसाइजली देखो, बैटिंग में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बॉलिंग एक ऐसा कंसर्न है कि आपके पेसर्स को ऊपर से आउट करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल कहानी कहां से शुरू हुई, कहां तक गई, आप बताएं, अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन?